आएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, एक आतंक करेगा। तो आप सोच सकते हो कि एक तो ये आता है, दूसरा जो अभी देश में चल रहा है, ऐसा ये हम हिंदू है ही नहीं, हम सब हैं। गांधी जी ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, परंतु हर धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म का गर्व करने का अधिकार है, और साथ में दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। तब जाके ये जो उन्होंने कहा, हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। अगर एक आंख फोड़ने के बदले एक आंख वापस फोड़ी जाएगी तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। अभी मौका लगे कभी गांधी जी की जीवनी जो है सत्य का प्रयोग जरूर पढ़िएगा। कल एक किताब पढ़ने के लिए कहूंगा मैं आपको, खाली जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके परिवार के सदस्यों को, आपके बच्चों को भी पढ़ाइए उनको एक किताब, सत्य के प्रयोग, और कुछ नहीं करना। तो गांधी जी कहा था, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, वो सोच के कहा था। तो ये जो स्थिति है उनको आपको हमको, ये मैं गपशप इसलिए कर पा रहा हूँ, आपका मूड देके कर रहा हूँ आपका, वरना आप कहोगे ये प्रवचन कहाँ शुरू कर दिया साधु महात्मा की तरह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो है चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने। सरकारें आएगी जाएगी तो जनता ने कहा, जनता के ऊपर निर्भर करता है, पर विचारधारा हैं उस पर चलता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। 70 साल हो गए, कुछ लोग कहते हैं 70 साल में क्या किया। अब 70 साल के पहले क्या था हिंदुस्तान? 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, अब 135 करोड़ देवी देवता हैं। ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना बिजली। बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थी। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली खाली थी, आज 23,000 मेगावाट बिजली होगी लगभग। 13 मेगावाट बिजली राजा महाराजाओं के महलों में जनरेटर चलते होंगे मेरे ख्याल से, जनरेटर चिमटिमाती थी, चिमटिमाती थी। कहाँ की बात कर रहे हैं? फिर भी सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया। सुनाने वाले सुनाते रहेंगे, वो तो चक्र है, चलता रहता है। इंदिरा गांधी ऐसी मान नेता को जिन्होंने परमाणु विस्फोट किया पोखरण के अंदर राजस्थान में, टहल के मर गए दुनिया में। अमेरिका जैसा मुल्क और सब लोग चकित रह गए और खिलाफ हो गए हमारे, ये क्या कर दिया इंडिया ने। उन्होंने परवाह नहीं करी किसी की। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। और मुझे आज भी याद है, बचपन मैं खुद गया था बांग्लादेश के बॉर्डर पर। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे इंडिया में। हम लोगों ने शरणार्थी में सेवा के काम किए जा करके बचपन के अंदर, जब युद्ध चल रहा था तब की बात हो। वो टाइम भी हमने देखा है। उस इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी के बाद में जनता ने हरा दिया, खुद को हरा दिया, कांग्रेस साफ हो गई उत्तर भारत से। वो भी टाइम था, 2.5-3 साल वहाँ पर आंधी चली इंदिरा गांधी की, और मेरे जैसा व्यक्ति भी मैं पार्लियामेंट बन के चला गया। उस वक्त में 40 साल ज़्यादा हो गया उसके अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि प्लीज आप लोग जो है, जो अभी रामलाल जी ने अच्छी बात कही कि स्कीम हमने इतनी बना दी है, आपकी मांगे तो मैंने कह दिया आपको कि ये सब देखेंगे और क्या करते थे, कमी नहीं रखेंगे। आपसे मैं अपेक्षा क्या कर रहा हूँ बताना चाहता हूँ। एक तो जो उन्होंने कहा कि स्कीमें जो है गरीब तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, डांडी तक पहुंचे। कई लोग समझते नहीं है। हो सकता है कि पटवारी ग्राम सेवक की ड्यूटी वो नहीं हो कुछ कामों में, तब भी हम कैसे एक
सरकार की स्कीम कोई है तो किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैसले हमने किए। अभी चिरंजीवी योजना है, एक जब हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए, आप सबके लिए CGHS का कार्ड मेरे पास में भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पर होता है तो मेंबर पार्लियामेंट के पास भी होता है, जिसमें आपकी पूरे देश भर में कहीं जाओ इलाज फ्री हो जाता है, जैसा भी एक वक्ता ने कहा था अभी आप यहाँ पे भी। राजस्थान हेल्थ सर्विसेज कार्ड बन गया आपका, बन गया ना सबका। वो कार्ड आपका जो है कैशलेस हो गया, कैशलेस हो गया। और राजस्थान के बाद भी बम्बई भी, दिल्ली भी, अहमदाबाद भी मेरे ख्याल से कई अस्पताल जुड़ते जा रहे हैं उससे। एक शानदार तरीके कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। कॉन्फिडेंस पैदा होना बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एज पेंशन में वापस आता हूँ, वो क्यों लागू करी मैंने? पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से। और पता नहीं ये सरकार ने कर तो दिया, कई बार फैसले हो जाते हैं, उसको वापस रिव्यू करना चाहिए था। 17 साल हो गए इसको। ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा कि नहीं होना चाहिए। 4-5 राज्यों ने रिव्यू करने कमेटी बना दी। CNAG वो लिख के भेज रहा है कि 15 साल हो गए, इसके ना नियम कायदे नहीं बने अभी तक, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है और कितनी पैसे मिलेगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में जमा कर रहे हैं। पैसा कट भी रहा है, कर्मचारी कट रहा है, सरकार का भी कट रहा है। जमा का हो रहा है शेयर मार्केट में, जो कि शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे जाता है अपन मालूम है अपने को। यूक्रेन का युद्ध चल रहा तो नीचे ऊपर चला जाता है। आर्थिक मंदी आ गई दुनिया के अंदर तो ऊपर नीचे हो गया। तो एक कर्मचारी को 38 साल 35 साल तक रहे, पता नहीं उस वक्त में क्या होगा, मुझे कितनी पेंशन मिलेगी, कोई धरना ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? जिसके ऊपर आप डिपेंड करो, गुड गवर्नेंस की बात करते हो, उसके लिए आपने तो अनसर्टेनिटी छोड़ दी। जुडिशरी कमीशन सेकंड वो कह रहा है कि नहीं, हम जुडिशरी में नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानना चाहते हैं। आप बताइए, ये तो वैसे तो आप लोग कुछ उगते नहीं हो धरने प्रदर्शन करने में, पर पता नहीं पूरे देश के अंदर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सही बात है। एक कमेटी बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी बनी हुई है। मैंने सुन कभी भी एक न्यूज पढ़ता हूं मैं, वही आजकल घोषणा के बाद में, वरना कोई मांग ही नहीं, किसी को नहीं मालूम। आप बताइए। और जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मेरे दिल में इसको तो लागू करना ही चाहिए हमें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इसको हमने फैसला किया है और ये करना जरूरी था। और पूरे देश के अंदर आप समझ लीजिए हर राज्य के अंदर इसकी चर्चा हो गई है, मांग उठने लग गई है। जल्दी हम एक विज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रव्यापी, वहां के कर्मचारी लोग और जिद करे सरकारों के साथ में, दबाव देवे वहां पर, ये पैदा करना चाहता हूं माहौल देश के अंदर, कर्मचारी हित के अंदर, पूरे देश के कर्मचारियों के बताएंगे उसके अंदर इसका क्या क्या फायदा है, क्यों किया गया लागू। भारत सरकार को, मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को, कि कोई अहम घमंड में बात मत करो कि पहले राजस्थान ने क्यों कर दिया सरकार कांग्रेस की वहां पर। ये बात बदलाओ दिमाग के अंदर। फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर संघीय ढांचा है शासन का, उसमें क्या फर्क पड़ गया अगर कांग्रेस के राज ने कर दिया तो। केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। अभी उनके कर्मचारी के लिए लागू नहीं है ये, ऑल इंडिया सर्विस के लिए लागू नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसलिए लागू किया गया। तो मैं जो आपको कह रहा था, मुझे 3 बातें कहनी। एक तो जो हमने आज बताई है, आदि पहले मैं देख रहा हूँ
कि किसी के किडनी का, किसी के हार्ट का ऑपरेशन होता था, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ऑलरेडी सर्टिफिकेट लागू में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसलिए लागू किया गया। तो मैं जो आपको कह रहा था, मुझे 3 बातें कहनी। एक तो जो हमने आज बताई, एक आदमी पहले मैं देख रहा हूँ कि किसी के किडनी का, किसी के हार्ट का ऑपरेशन होता था, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का खर्च हो जाता था। SMS में 50,000 का खर्च रहता था। आप बताइए, आज इस 10 लाख का, पहले 5 लाख, अब 10 लाख मैंने कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक व्यक्ति जाए, आप तो सरकारी कर्मचारी कार्ड मिल गया आपको, तो आपको तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आम नागरिक, हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए किया है इसको, अमीर हो गरीब कोई हो, सबके लिए किया है। वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति आराम से जाकर के इलाज करवाए, उनको कोई तरह की चिंता नहीं, उसका फ्री इलाज होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, एक मैं गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो एक व्यक्ति मुझे मिला कि ना मेरा जो है बाईपास का या हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे किसी नाम बताया किसी का, तो साहब मेरे खाली 137 रुपये जो मेरे टैक्सी में लगे थे,